ऐसे घर में रह रहे हैं, ये दिन काट रहे हैं। देखिए, क्या नीतीश कुमार या लालू यादव के परिवार का कोई आदमी ऐसे इस घर में रह सकता है? अगर नहीं रह सकता है, थोड़ा सा भी शर्म हो कि 20 साल से बिहार में, अगर 20 साल क्यों 30-35 साल से रेगुलर यही लोग राज कर रहे हैं, अगर इनके परिवार के लोग ऐसे में नहीं रह सकते हैं तो दशरथ मांझी के परिवार के लोग क्यों रहे? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष, अभी मैं मौजूद हूँ दशरथ मांझी के घर पे। आप देख सकते हैं ये प्रतिमा उनका बना गया है और ये देखिए साथ में कुल्हाड़ी है। ये कुल्हाड़ी नहीं, प्रेम का प्रतीक है। एक ऐसा लोग कहते हैं कि प्रेम का जो सबसे बड़ा धरोहर है वो ताजमहल है, लेकिन मेरे अनुसार दशरथ मांझी से बड़ा प्रेम का धरोहर, प्रेम का मतलब एक कह सकते हैं कि परिभाषा कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज हम उनके घर पे मौजूद हैं और अभी हम आपको वो पहाड़ भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको दिखाने वाले हैं दशरथ मांझी के द्वारा बनाया गया घर, जो आज भी मौजूद है, जिसे इंदिरा आवास के सहायता से दशरथ मांझी ने बनाए थे। तो चलिए अभी हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब क्या स्थिति में है वो घर, वो देखना बहुत जरूरी है। हम चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको हर वो चीज। देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि देखिए, ये घर का फ्रंट था, लेकिन बैक का स्थिति आप देख सकते हैं कि आज भी दशरथ मांझी के परिवार भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, गरीबी का आलम झेल रहे हैं। देख सकते हैं कि घर का स्थिति से आप समझ सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, ये आप खूब समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर जाते ही देख लीजिए, टिपटिपाता हुआ पानी यहाँ से आ रहा है, वही हम अंदर आ रहे हैं और देखेंगे कि घर पे कौन कौन लोग मौजूद हैं। देखिए, फिर से ये घर का इधर आइए। ये दशरथ मांझी जी की पोती है, जिनसे मैं बात करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी। अंशु कुमारी जी, कब से आप यहाँ पे रह रही है? बचपन से ही? जी, बचपन से ही आप यहाँ पे रह रही है। तो ये दशरथ मांझी जी के द्वारा बनाया गया है घर है? जी, उन्हीं का द्वारा बनाया। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा। ये शायद आप उनके हस्बैंड हैं? जी। क्या नाम है आपका? मिथुन मांझी। मिथुन मांझी जी, मुझे बताइएगा कि ये जो कब बनाया गया था? सर 92-91 में बना था। 92-91 में बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा। इंदिरा आवास द्वारा मिला था। सरकार के द्वारा अभी कुछ मिलता है आप लोग को? ऐसे पारिवारिक तरफ से कुछ नहीं मिलता है, जो पारिवारिक होना चाहिए था वो नहीं मिलता। नहीं मिलता है ना। देखिए, ये बहुत ही विडम्बना है इस देश की कि जिसके द्वारा, जिसके नाम से ये इलाका जाना जाता है, जिसके नाम से ना जाने सरकार के कितना पर्यटक विभाग से पैसा मिलता होगा, लोग कितने घूमने आते होंगे, खासतौर पर सिर्फ दशरथ मांझी के द्वारा बनाया गया रोड को देखने के लिए। लेकिन उनके परिवार का जो स्थिति अगर आप देखिएगा तो आप कह सकते हैं कि वो भी रोड पे है। ऐसा क्यों है, ये सवाल मैं सीधे तौर पर सरकार से पूछता हूँ कि क्या आपके पास इतना भी व्यवस्था नहीं है कि इन लोगों को, चलिए पूरे इलाके का तो हम बात आपसे सोचना दूर है नीतीश कुमार बाबू, आप कभी नहीं कर सकते, ना ही आप सोच सकते हैं, लेकिन खास करके दशरथ मांझी जी के परिवार को आप कम से कम अच्छा उनका व्यवस्था तो कर सकते हैं, जिससे कि वो रहने खाने योग्य हो। ऐसे घर में रह रहे हैं, ये दिन काट रहे हैं। देखिए, क्या नीतीश कुमार या लालू यादव के परिवार का कोई आदमी ऐसे इस घर में रह सकता है? अगर नहीं रह सकता है, थोड़ा सा भी शर्म हो कि 20 साल से बिहार में, अगर 20 साल क्यों 30-35 साल से रेगुलर यही लोग राज कर रहे हैं, अगर इनके परिवार के लोग ऐसे में नहीं रह सकते हैं तो दशरथ मांझी के परिवार के लोग क्यों रहे? सवाल ये उठता है। मैं एक सवाल आपसे भी पूछूंगा कि इस बार 2024-25 का इलेक्शन आ रहा है, सबको पता है। इस बार जो चुनाव कीजिएगा, चुनाव में वोट दीजिएगा, क्या सोच के दीजिएगा?
सोच यही होगा कि हमारा जो विकास कर पाए, विकास कर जो जिन्होंने जो ज़मीनी विकास कर पाए उसी के लिए हम वोट करेंगे। उसी के लिए वोट करें। और एक्चुअली हम लोग भी माननीय नीतीश कुमार जी से मिले थे और उन्होंने पार्टी के एक राशि दिए थे, शपथ ग्रहण किए थे और उस टाइम वो बोले थे कि आपका फैमिली से के 2024 में गया लोकसभा से कहीं से आपको एक परिवार का टिकट दिया जाएगा। वो पता नहीं टिकट मिलेगी कि हवा हवाई है, लेकिन उन्होंने बोले थे इस बात के लिए। अच्छा, बोले थे, मतलब एक लेमन चूस दिए थे कि आप लोग शांत रहिए, आप लोग को एगो टिकट दे देंगे। लेकिन अब क्या जाने देंगे, वो खुद अपना टिकट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे 24 में, इसका ठिकाना नहीं है। अब देखिए वो तो पब्लिक पर होता है। पब्लिक। अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप अगर बन गए, नीतीश कुमार जी आपको दिए टिकट और इन आम लोगों के वोट से, आम लोगों का जो आप लोग का भाई है, जो समाज है, उन लोगों का अगर सहयोग मिला और आप अगर जीत गए, तो कैमरामैन को बोलूंगा कि आप फोकस इन पे रखिए। अगर आप जीत गए तो आपका पहला उद्देश्य क्या होगा? पहला उद्देश्य मैं यही रहा कि अपना समाज जो जितने नीचे दबले कुचले लोग समाज है उनको मैं शिक्षा को आकर्षित करेंगे और धीरे धीरे उनका जो प्लानिंग होता है, जैसे ईट भाटा लोग जाते हैं, उसी प्लानिंग को हम रोकने का प्रयास करेंगे। और जो हर भी जो भी सरकार को उसमें योजना मिलेगी डायरेक्ट मैं पब्लिक। सरकार अभी क्या गलत कर रही है? एक्चुअली ऐसे तो गलत कुछ भी नहीं है, हमेशा योजना को तो पालन कर ही रहे हैं। अभी कोई गलत नहीं लग रहा आपका? ये गलती ही ना है कि जो आपका घर जो है इस स्थिति में है, 57 में मिला इंदिरा आवास, आज तक आप इसी स्थिति में है। हाँ, ये तो ये थोड़ा तो सा गलत है ना? हाँ ये तो है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा गलती है। सोचिए कि आपका घर अगर ऐसा है, अगर आपको इतना अन्याय हुआ है, आपके नाम पे कितने सरकारें बन गई, तो क्या करें, लोग पेट्रोल लेके बैठल रहे, हम लोग कुछ मजदूरी करके तो खा ही रहे हैं। लेकिन कितनी सरकारें बन गई। कई नेता ऐसे हैं जो भाषण ही स्टार्ट करते हैं कि हम उस बिहार से हैं जहां दशरथ माझी जैसे लोगों ने पहाड़ तोड़कर रोड बना दिया। मतलब स्टार्टिंग भाषण का यहीं से होता है। कोई भी नेता अगर आएगा यहाँ, देख लीजिएगा, यहीं से करेगा कि ये जो गया की धरती है, नवादा की धरती है, वो दशरथ माझी जैसे वीरों की धरती है। लेकिन उस वीर के घर की दशा देख लीजिए। देखिए ना, घर में एगो चारपाई लगा हुआ है, कुछ ऐसा दिखा दीजिए हमको। एक ये मोटरसाइकिल छोड़ के, वो भी हमको लगता है दहेज में मिला होगा। क्या बात सही है कि गलत? बोलिए। दहेज नहीं मिल सकते। देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, गलतियां बहुत हुई हैं, लेकिन इस बार मैं बोलूंगा कि वोट अगर दें मजबूरी में तो ऐसे लोगों को दें लोग कितना आते बेचारा, जो जिनको अगर टिकट मिले, जिनकी सोच ऐसी है। दशरथ माझी जैसे लोगों को मिलना चाहिए वोट। जी, लोगों को प्रेरणा होती है कि बाबा साहब टाइम पर बहुत मोटिवेशन लोग करते हैं। बड़ा बड़ा फिल्म इंडस्ट्री हो या किसी तरह कोई कंपनी हो, इनसे लोग सीखते हैं। खासकर मैं उसी परिवार से मैं जुड़े हुए हैं, तो मेरा यही गुजारिश है, अगर माननीय नीतीश कुमार जी अगर गया लोकसभा टिकट देती है तो मैं यही जनता में से करता हूं कि अगर उनके नाते, बाबा के नाते, अगर उनका भी थोड़ा सा आपके पास थोड़ा ये है उनको सीखने का, आपको लगता है कि मेरा शिक्षा को या कुछ किसी तरह से वो मोटिवेशन है, तो आप जरूर एक बार उनका परिवार के लिए या लोकसभा जरूर चुनें। मैं ये आपसे देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है नीतीश कुमार जी को कि अगर आप थोड़ा सा भी दशरथ माझी को लेकर जो बोलते हैं वो सोचते हैं, तो उनके परिवार के लोगों को टिकट दें और राजनीति में लाएं। ठीक है, तेजस्वी यादव को आप सीएम बनाने का सपना देखते हैं, तो कम से कम दशरथ माझी के परिवार से एमएलए एमपी तो बनाने का सपना देख ही सकते हैं। ऐसे तमाम और भी खबरें हैं। अभी हम चलेंगे, इनको लेकर चलेंगे और उस जगह पे चलेंगे जहां प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक, लोग कहता है ताजमहल है प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक, लेकिन आपके बाबा साहब जो कर गए, प्रेम का ही प्रतीक था कि पहाड़ को तोड़कर रोड बना दिए। उनसे बड़ा प्रेम का प्रतीक कोई होगा? कोई नहीं। हाँ? इनके आगे तो शाहजहां भी फेल हुए। शाहजहां तो मजदूर के नाम पे मजदूर से बनवाया, हाथ काटवा दिया। ये खुद अपना हाथ कटाकर, एक एक रत्ती से हाथ कटाकर, खून का बलिदान देकर, अपने मेहनत का बलिदान देकर प्रेम के प्रतीक को जिंदा रखे। और उसी प्रतीक को देखने अभी हम जाएंगे।